हैं 16 विनयार्ड्स देखते हैं। I am here at the India's largest winemakers factory. नासिक 16 विनयर्ड्स की वजह से आज देश का वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है। मैं इंडिया की फेवरेट वाइन के सामने खड़े हूँ, द लेट हार्वेस्ट ऑफ शनान ब्लांक। मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, मुझे पिला दी गई है। ये है 16 का खुद का अंगूरों का बाग, जहाँ से अंगूर को खुद हार्वेस्ट करके वो वर्ल्ड फेमस वाइन बनाते हैं। और आप लोग 16 वाइनरी की बेस्ट सेलिंग बॉटल्स के साथ सेल्फी खींच सकते हैं। पता है गाइस, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। मैं वाइनरी टूर पे जा रही हूँ देखने कि कैसे बनती है वाइन। कितनी सही बात लिखी है, लाफ अ लिटिल वाइन अ लॉट। फर्मेंटेशन, उसके बाद होती है एजिंग एंड लास्ट इज बॉटलिंग। ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहली स्टेप दैट इज हार्वेस्ट होती है जनवरी टू मार्च। उसके बाद जो हमें ग्रेप्स मिलता है वो इस एरिया पे लाया जाता है। ये जो बाहर का एरिया उसे कहा जाता है क्रश पैड। जैसे हमें बंच ऑफ ग्रेप्स मिल जाते हैं, उन्हें उस मशीन में ऐड किया जाता है। दैट मशीन इज कॉल्ड एज डी-स्टेमर। ग्रेप्स को उसके स्टेम के साथ सेपरेट किया जाता है। जैसे हमें सेपरेट ग्रेप्स मिल जाता है, उन्हें प्रेसिंग के लिए भेजा जाता है। That bigger machine over there, जिसमें लिखा है ग्रेप प्रेस, also known as pneumatic press, जिसमें ग्रेप की प्रेसिंग होती है। नीचे हमें प्योर ग्रेप जूस मिल जाता है, जो भी उसका एलिमेंट्स है, like seeds and the skin, we make a compound, we use it for the fertilizer process. जो प्योर ग्रेप जूस है, आगे टैंक्स में शिफ्ट किया जाता है for fermentation. We'll go ahead with the fermentation process, but a small request, अंदर videography is not allowed. आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। काफ़ी डिटेल्ड वाइन टूर था और मैं आज्ञाकारी बच्ची हूँ, इसलिए मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करी है वाइन टैंक्स की और वाइन बैरल्स की। लेट्स टेक अ वॉक ऑफ सोला वैली मेमोरी लेन। सबसे पहली बॉटल साल 1999 में आई थी। Center of the wine revolution in India, Sula Vineyards. For over 20 years, Sula has been at the forefront of innovation and quality when it comes to winemaking. Today, Sula is synonymous with fine Indian wine and continues to craft extraordinary experiences around wine. Welcome to Sula Vineyards. I'm Rajiv Samant, founder and CEO of Sula, and all of us welcome you to your time here at our beautiful vineyard. Enjoy, take some time, learn about this beautiful beverage called wine, and we really hope that when you leave here, you will have discovered which your favorite wine is. That would be a great result today. Enjoy yourselves. नासिक को द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया की पहचान देने वाली द 16 विनयर्ड्स को देखने तो बनता ही है। मैं यहाँ पे आके भी वाइन टेस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि साथ ही साथ ज्योतिर्लिंग के अथवा अन्य प्राचीन मंदिरों के व्लॉग्स चल रहे हैं, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं वाइन टेस्टिंग नहीं करूँगी। इतना चलने के बाद मैं थक गई, इसलिए मैं सोला वाले के रेस्टोरेंट में चली गई, जिसका नाम है रसा। और दिल्ली वालों को जहाँ कहीं भी मोमोज मिल जाए वो वहीं पे टूट पड़ेंगे, तो इसलिए मेरी मोमो पार्टी तो शुरू हो गई है। I'm going to have lasagna. If you don't know what lasagna is, it's an Italian layered pasta called lasagna. I am having the vegetarian one.
lasagna was amazing to have. The flavor was bursting in my mouth. So good. मैं सुला विनियार्ड में सुबह के वक्त आई थी और सुबह का वक्त यहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो शाम हो रही हो। दोपहर को पता नहीं क्या होगा मौसम। और इसी के साथ मेरा सुला विनियार्ड में दिन खत्म हुआ और मैं आई हूँ नासिक के फेमस होटल एक्सप्रेस इन के सिस्टर चेन में यानी फ्रेसिया रिजॉर्ट में, जो सुला वैली के पास है। नासिक में मैं जितने दिन रही हूँ मैं फ्रेसिया रिजॉर्ट में ही रही हूँ। काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जरियस पल बिताया मैंने नेचर के साथ। बताओ कैसे? मिलिए मेरे फरी फ्रेंड्स से, हनी बनी, मैंने इनका नामकरण कर दिया बाय द वे। ये बनीज कितने क्यूट है। मैं जब भी आती हूँ इनसे सबसे पहले मिलती हूँ। देखो दोपहर में मौसम कितना साफ हो गया है, अच्छी धूप खिलाई है। मैं इन रैबिट्स के दोस्तों से भी मिलवाती हूँ। बहुत बड़ा परिवार है इन रैबिट्स का। ये रहे कुछ रैबिट्स इधर और आप लोग मेरे पापा और मेरी छोटे सिस्टर के बीच में कॉन्वर्सेशन सुनेंगे। लड़ाई होगी, अभी लड़ाई होगी। बुरी रहेगी ना। सो क्यूट। झगड़ा करिए, लड़ाई करिए। उसको पता ही नहीं कैरेट पीछे पड़ी है, उसको पता ही नहीं। वो खाई नहीं। रिजॉर्ट ने बनीज और बर्ड्स रखे हुए हैं। और ये रही मैं अभी पूल से होकर आई हूँ और सीधा स्विंग कर रही हूँ। गाइस, मैं आप लोगों को किसी खास से मिलाना चाहती हूँ। क्या आप मिलोगे मेरे सब्सक्राइबर से? हेलो, हाय। थैंक यू फॉर मीटिंग। Yeah, same here. I'll be definitely watching all your episodes that you have done. थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। बाय। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, तो ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स अपना साथ निभाइएगा। देखते ही देखते रात हो गई और हमने चला दिए भाभी जी घर पर है। और मज़े की बात ये थी कि भाभी जी के पुराने एपिसोड्स आ रहे थे। काफ़ी मज़ा आया देखने में। जब भाभी जी और तिवारी जी सो गए तो मैं अपने फरी फ्रेंड रैबिट से मिलने गई, उनको गुड नाइट विश करने गई। जितने भी रैबिट्स मुझे सुबह नहीं मिले थे वो सब मुझे रात के समय झुंड में मिल गए। और देखो कितने प्यार से सो रहे हैं। तो जो भी लेट नाइट आउल है वो भी सो जाए, क्योंकि प्रकृति भी रात को जल्दी सो जाती है। The next day. यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। मेरा स्टे यहाँ पे बहुत अच्छे से बीता। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। सी यू देन। कीप वॉचिंग परी टेल्स।